बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताज बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूं। तो जनाब, मेरे से भी जो पूछा जाने वाला अभी का इस वीक का हॉट टॉपिक था वो ये था कि हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड से बचने के लिए क्या करें। यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया जो है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिस्म में आती है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं, और वो जब टूटती है तो वो यूरिक एसिड बनाती है। यूरिक एसिड की क्या अलामात हैं? यूरिक एसिड की अलामात ये हैं कि आपके दोनों कलाइयों में दर्द हो सकता है, आपके दोनों टखनों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, कभी कभार कुछ लोगों के कंधों से स्टार्ट होता है, और या फिर बड़ा अंगूठा यानी पाँव का जो अंगूठा है हमारा, उसकी साइड जो है वो स्वेल कर सकती है, रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, एक्यूट उसमें, और उसको हम कहते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन है। तो ये सारी अलामात, ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। होता किस सूरत में है? होता यूँ है कि आप गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो लोग जो मीट लवर्स हैं और उनको सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त सिर्फ गोश्त से बनी हुई आइटम्स चाहिए, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जो रिलेटिवली कम करते हैं, उनमें जो है ये चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। पानी का इस्तेमाल अगर आपका मुनासिब नहीं है तो लिटिल बिट चांसेस हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, जिनमें आमतौर पे लिम्फोमास आते हैं, या ब्लड कैंसर की कुछ किस्में हैं कि जिनमें ब्लड सेल्स टूटते हैं और टूटने की वजह से प्यूरिन्स में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, इन वाली चीज़ों में आपका यूरिक एसिड जो है खुदा न खास्ता वो बढ़ सकता है। तो अब उसके लिए करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें हमेशा ही कहती हूँ कि दवाई पे जाने से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आया करें, यानी वो चीज़ें जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो बराए मेहरबानी उसको थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, आप खुद इफेक्ट देखेंगे कि आप में खुद एक हेल्दी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर गोश्त का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो उसमें आप कोई सी भी जो है वो सब्जियां ऐड करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। दालों में स्पेशली जो है वो चने की दाल, और उसके साथ जो है माश की दाल, चने, इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। तो आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा मुनासिब रखना है। शेलफिश हुई, केकड़े हुए, जिन लोगों को लॉबस्टर्स खाने का शौक़ है, ये हाई यूरिक एसिड वाली डाइट्स हैं। उसके अलावा यखनियाँ हमारे आमतौर पे जो है वो थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक समझा जाता है, ज़रा सा फ्लू हुआ फौरी तौर पे यखनी बनाओ जी पी लो। इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। कटाकट जिनको खाने का शौक होता है, गुर्दे, कपूरे और इस किस्म के कलेजी, और ये जिन्स के साथ यानी जो सॉलिड ऑर्गन मीट है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उस सूरत में आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं जी प्रिवेंशन की तरफ कि हमने इसमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सब्जियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जितना मर्जी दिल चाहे खा सकते हैं। गोश्त की मिकदार जो है 1 से 2 बोटी हफ्ते में 1 से 2 मरतबा आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आप एक ख़ास लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गए हैं और अब आप बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हैं। उस सूरत में आपको दवाई की भी ज़रूरत है और परहेज़ की भी मुकम्मल ज़रूरत है। तो पानी का इस्तेमाल आपने मुनासिब रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि लॉन्ग वॉक्स करते हैं, एथलीट्स हैं। तो उस सूरत में आपने अपने पानी हाइड्रेशन का स्पेशली इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो कि ह्यूमिड वेदर है। उसके अलावा आपने क्या करना है, दवाइयों की कैटेगरीज में हमारे पास जो है मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, जिनका रोज़ का एक दफ़ा का इस्तेमाल है, किसी का 2 मरतबा का इस्तेमाल है। तो आपने वो अपने मॉलिज के मशवरे से जो है वो यूज़ करनी है। बगैर देखे, बगैर सोचे समझे दवाई को खुद से इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ग़िज़ा मॉडिफ़ाई करनी होती है और आप बेहतर हो जाते हैं। तो उस सूरत में अगर आपको सिम्टम्स हैं ये वाले कि आपको दर्दें हो रही हैं जिसम में बहुत ज़्यादा, आपके जॉइंट स्वेल होना शुरू हो गए, तो उस सूरत में अपने मॉलिज से मशवरा करें और उनके मशवरे से दवाई का आगाज़ करें कि आपको कौन सी दवाई चाहिए। दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें एक चीज़ ये है कि बहुत बुरे एलर्जिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें आपकी स्किन के रैशेस से लेके और आपकी स्किन के गलने तक के चांसेस होते हैं, यानी कुछ दवाइयों से ये होता है। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी कि आप थोड़ा सा मतलब इसको देखें कि ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी। तो आपने अपने मौलिद से मशवरा करना है और फिर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और हम फिर उसी टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ प्लान करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।